Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fit and fine. आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हमारा जो मैसेज है कोविड-19 से रिलेटेड, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। तो आप बेटा जब भी घर से बाहर निकलें तो आप हमेशा मास्क यूज़ करें और सभी को मास्क यूज़ करने की सलाह दें। आज हमारी सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th वर्कशीट नंबर 27 एंड डेट है 22 जनवरी। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट। आज उसी में हमने क्या पढ़ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन as it can't pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or shiny surface? लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था, हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें कैंडल ली थी और पाइप ली थी और हमने पाइप को बेंड करके देखा और स्ट्रेट पाइप में देखा। तो हमें बेंड पाइप में कैंडल का फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन स्ट्रेट पाइप में दिखाई दे रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि लाइट वो है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अब जब लाइट किसी पॉलिश चमकदार सरफेस पे या चमकीली सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है। आपने ये घर पे भी क्या होगा, कभी कोई बर्तन लेके और उस पर सनलाइट आती है तो क्या होता है, वो एकदम हमारी आँखों में आती है, ठीक है। और कभी सन से आपने वॉच पहनी हुई है, जैसे उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो क्या होती है, वो दूसरे तक जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। When light falls on a shiny surface, its direction of propagation gets changed. जब भी लाइट किसी चमकदार सरफेस पर सतह पर पड़ती है तो उसके डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, अ शाइनिंग स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दिस बिहेव लाइक अ मिरर। चम्मच ले सकते हैं, स्टील प्लेट है, और पानी की सरफेस, पानी की सतह भी एक मिरर की तरह काम करती है और जब उसके ऊपर लाइट या सनलाइट पड़ती है तो लाइट के डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो बेटा ये आप सिंपल एक्टिविटी खुद करके देख सकते हैं। अब हमें लाइट कब दिखाई देती है, लाइट ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती हैं। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज अवर आइज। यानी मानो लाइट चली गई है, रात का समय, क्या आपको अपने आसपास रखी हुई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है? नहीं। क्यों? क्या नहीं है वहाँ? लाइट नहीं है। लाइट होती तो वो जैसे ही ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती तो वहाँ से क्या होती, वो टकराकर हमारी आंखों पर जाते, जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, और तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बेटा देखें, मिरर क्या होता है। मिरर, एनी पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी पॉलिश चमकदार या सतह जो होती है, जैसे पॉलिश की होती है, तो वो हमारे किसके तरह, एक मिरर की तरह काम करती हैं। आप देखते हैं ना मिरर में अपने आप को जब आप रेडी होते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मानो आपने एक बॉल ली, बॉल को आपने दीवार पे फेंका, वो वहाँ से टकराकर आपके हाथ पर फिर से आ जाती है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से बॉल गई तो बेटा उसको हम कहते हैं बाउंस करना, लेकिन इस तरीके से जब लाइट जाती है और वो बेंट होकर वापस आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इससे क्या होता है, लाइट के डायरेक्शन में चेंज होता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमने जाना कि हमें ऑब्जेक्ट है वो कब विजिबल होते हैं, जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है और वो टकरा कर हमारी आंखों पर पहुंचती है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, बेटा मिरर है वो हमारे 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। मिरर प्लेन जो कि हमारे घर में होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स।
ठीक है, तो अभी हम जानेंगे प्लेन मिरर के बारे में। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इसमें एक्टिविटी है। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। प्लेस ए लाइटेड कैंडल in front of a plane mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the lighted candle formed by the mirror. समझे से कि हम क्या लेंगे, एक कैंडल लेंगे, प्लेन मिरर के सामने रखेंगे और उस मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर हम क्या कहेंगे, उसके फ्लेम को देखें, लॉ को। हमें ऐसा लगता है कि एक वैसी कैंडल मिरर के पीछे रखी है और जो हमें फ्लेम दिखाई देता है, हम इसको कहते हैं इमेज। यहाँ पे कैंडल क्या हमारी ऑब्जेक्ट है और मिरर में जो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो हमारी इमेज, उसको हम कहेंगे इमेज। जैसे आप खड़े होते हैं मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो आप ऑब्जेक्ट हैं और आप जो मिरर में देख रहे हो वो क्या है, इमेज। Now move the candle to different position in front of the mirror. Observe the image in each case. तो अब हम क्या करेंगे, कैंडल को मूव करेंगे और उसकी इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा वो देखेंगे। बेटा ये यहाँ से ये एक्टिविटी, ये हमने मिरर लिया, ये हमारी कैंडल हो गई। तो यहाँ पे कैंडल क्या है, इसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट, और जो मिरर में हमें दिखाई दे रही है ये कहलाएगी इमेज। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बनती है, इमेज। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पॉन्ड दे रखा है, पॉन्ड में और यहाँ पे देख पेड़ है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। रिफ्लेक्शन के कारण क्या बन रही है, पानी में इमेज बन रही है। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। The image is formed, the image is formed behind the mirror, मिरर से पीछे। इरेक्ट, आप जब अपने आप को सुबह देखते हो, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे घरों में नॉर्मली कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो कभी ऐसा लगता है कि आप आज छोटे दिखाई दे रहे हो, बड़े दिखाई दे रहे हो, मोटे बोने, नहीं ना। आप जितने आपकी हाइट है, जैसे आप एक्चुअल दिखाई देते हो वैसा ही आप मिरर में दिखाई देते हो। और सीधे दिखाई, इरेक्ट माने सीधा, ऑफ द सेम साइज, जितने आपकी हाइट है उतना ही, एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। और आप जितने मिरर के सामने खड़े होते हो उतने ही दूरी पर दिखाई देते हो। तो ये क्वालिटीज़ है बेटा। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म हो गई है। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर। तो हमें अपने डेली लाइफ से 3 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि हमारे मिरर की तरह काम करती हैं। तो इसमें अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टील स्पून और इवन द सरफेस ऑफ वाटर, सिर्फ इतना, इवन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आंसर आपका यहाँ से आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज की प्रॉपर्टी क्या आएंगी। तो यहाँ पे ऊपर आप हेडिंग में डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। फिर यहाँ पे पहला पॉइंट, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर फर्स्ट, सेकेंड इट इज इरेक्ट, थर्ड ऑफ द सेम साइज, एंड फोर्थ क्या है, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। या फिर आप इसको यहाँ से पूरा लिख दीजिए। इतना पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं यहाँ से, नहीं तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, कब देख पाएंगे, जब उस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आती है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन 4 का आंसर। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गया। इसको अच्छे से करें बच्चों।